दोस्तों, मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएम टुडे। आइए जान लेते हैं अभी के लेटेस्ट अपडेट के बारे में। अभी की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। आपको मालूम होगा कि इस चैनल के माध्यम से जो भी जानकारी आपको दी जाती है वह पूर्णतः सही और सटीक होती है। उसी क्रम में आज हम बात करेंगे प्राथमिक शिक्षक भर्ती के खुलासे के बारे में। खुलासा इसलिए क्योंकि प्राथमिक शिक्षक भर्ती का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आखिरकार भर्ती आएगी या नहीं आएगी, साक्ष्य मैं आपको देने जा रहा हूं। और जो मेरे द्वारा अभी कुछ समय पहले आपको बताया गया था वही बात सामने निकल कर आई है। सत्यता के साथ आपको रूबरू कराता हूं, इसलिए आपका कर्तव्य बनता है कि वीडियो एक बार लाइक कर दें, शेयर कर दें, अपने मित्रों को जोड़ दें, जिससे उन्हें भी ऑथेंटिक जानकारी मिलती रहे। जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेट करें, जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएँ। प्राथमिक शिक्षक भर्ती आएगी या नहीं, स्पष्ट हो जाएगा आज। क्या मंशा है सरकार की, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है संदीप सिंह, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। यहाँ पर लिखा हुआ है विधानसभा के प्रथम सत्र 2022 के द्वितीय मंगलवार के हेतु निर्धारित डॉक्टर मुकेश वर्मा माननीय सदस्य विधानसभा द्वारा पूछे गए आंतरिक प्रश्न संख्या 74 का उत्तर मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसमें लिखा हुआ है और पूछा गया था, क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जो परिषदीय विद्यालय हैं वर्तमान में बच्चों तथा नियमित अध्यापकों की संख्या कितनी है। यहाँ पर बताया गया है विद्यालय प्रकार, बच्चों की संख्या, नियमित अध्यापकों की संख्या। प्राथमिक विद्यालय बच्चों की संख्या यहाँ पर साफ साफ दर्शाया गया, आप इसे देख सकते हैं। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि मैं जूम कर दे रहा हूँ, आप इसे पढ़ लीजिए। आगे लिखा हुआ है नियमित अध्यापकों की संख्या 3,32,734 और उच्च प्राथमिक में बच्चों की संख्या इतना है, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, 52,53,772 और 1,20,860 अध्यापक कार्यरत हैं। प्राथमिक विद्यालय के बारे में बताया गया कि बच्चों की संख्या 1,28,60,939 है। इसमें लिखा हुआ है क्या सरकार बताएगी कि आरटीआई अधिनियम के मानकानुसार 30 बच्चों पर एक अध्यापक का मानक प्रदेश में पूर्ण है क्या? सवाल पूछा गया है तो इस पर जवाब मिला है 30 अप्रैल 2022 की छात्र संख्या परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 1,28,60,939 तथा शिक्षकों की संख्या 3,32,734 है। छात्र शिक्षक अनुपात 38:1 है। प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा मित्रों की संख्या 1,47,766 को सम्मिलित करते हुए छात्र शिक्षक अनुपात 26:1 है, यानी कि 26:1 है, जो मानक के अनुसार पूर्ण है। यानी कि शिक्षा मित्रों को वेतन मिलता है 10,000, 12,000, 15 जो भी मिल रहा हो। आप वर्तमान में आप लोग जानते हो, मुझे पता नहीं। शिक्षा मित्र को सहायक पद से हटा दिए, आप उनको भी सहायक अध्यापक पद की तरह जोड़ते हुए संख्या को पूर्ण दिखा रहे हैं। इसका मतलब है कि सरकार की मंशा भर्ती करने की नहीं है। बातों को समझ जाइए। मैं आज इसी पर चर्चा किया हूँ। भर्ती आएगी या पूर्ण सत्य, लेकिन 2024 चुनाव के मद्देनज़र। और सबसे पहले 69,000 शिक्षक भर्ती और 68,500 शिक्षक भर्ती में रिक्त पद जो है उसकी भरपाई होगी, उसको भरा जाएगा। तो यहाँ पर फिर से एक बार मैं बता दूँ, समझिएगा, समझने का प्रयत्न करिएगा। प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा मित्रों की संख्या 1,47,766 है। उसको सम्मिलित करते हुए अनुपात जो बन रहा है 26:1, जो मानक के अनुसार पूर्ण है। यानी कि 3,32,734 जो सहायक अध्यापक हैं, जिनको वेतन 40,000, 45,000, 50,000 मिलता है, उनमें 1,47,766 जो शिक्षा मित्र हैं उन्हें ऐड करते हुए छात्र और शिक्षक अनुपात सही बताया जा रहा है। क्या सरकार की मंशा है भर्ती करेगी? कभी नहीं करेगी। और देखिएगा इस साल के लास्ट या 2023 में आपको एक भर्ती देखने को मिलेगी। सबसे पहले उसी भर्ती को पूरा किया जाएगा जो 68,500 शिक्षक भर्ती और 69,000 शिक्षक भर्ती में रिक्त पद हैं, उसको सबसे पहले एडजस्ट किया जाएगा। साक्ष्य दे रहा हूं, इसे ध्यान से समझिएगा। आज नहीं समझे तो कभी नहीं समझेंगे।
उसके बाद लिखा हुआ है 30 अप्रैल 2022 की छात्र संख्या प्रतिशत उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 52,53,762 तथा अध्यापक संख्या 1,20,860 है। छात्र शिक्षक अनुपात 43:1 है। 43:1 मतलब कि छात्र शिक्षक अनुपात 43:1 है। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अनुदेशकों की संख्या 27,555 को सम्मिलित करते हुए शिक्षक अनुपात 35:1 मानक के अनुसार पूर्ण है। यानी कि इसमें अनुदेशकों को जोड़ दिया गया, उसमें शिक्षा मित्रों को जोड़ दिया गया। इसका मतलब सरकार स्पष्ट कर रही है भैया शिक्षकों की ज़रूरत नहीं, हम भर्ती नहीं करेंगे। बातों को ध्यान से सुनिएगा। अब जो दिन रात ब्रेकिंग न्यूज़ चलाएं अपने चैनलों पर कि शिक्षक भर्ती होने वाली है, आ जाएगा नोटिस, जुलाई में सुपर टेट, अगस्त में सुपर टेट, भैया इसके चक्कर में आपको नहीं फंसना है। मंत्री जी खुद बोल रहे हैं, रिपोर्ट दे रहे हैं, और विधानसभा में जो रिपोर्ट दिया जाएगा वह पूर्णतः सत्य और सही होगा, सटीक होगा, उसमें कोई त्रुटि नहीं होगी, क्योंकि सबके सामने बोलना रहता है, मीडिया में प्रसारित होता है, तो उसको आप झुठला नहीं सकते हैं। यूट्यूब पे 24 घंटे, 48 घंटे, 75 घंटे में, जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में भर्ती पे भर्ती। अरे भैया कुछ दिमाग लगाओ, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ उसको समझने का प्रयत्न करो। यानी कि सहायक अध्यापक जो भर्ती किए गए हैं 69,000 और 68,500 शिक्षक भर्ती, और पहले से जो कार्यरत थे उनकी संख्या कुल कितना है प्राथमिक में 3,32,734 प्लस 1,47,766 शिक्षा मित्रों को ऐड करते हुए शिक्षक छात्र अनुपात सही है। यानी कि शिक्षा मित्रों को भी सहायक अध्यापक का दर्जा दे दिया गया है, भले ही वेतन ना मिलता हो। मतलब इस नोटिस के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। इधर अनुदेशकों को भी दर्जा मिल चुका है, जिस तरह से शिक्षा मित्रों को मिला है। बातों को समझिएगा। एक और महत्वपूर्ण जानकारी इसमें लिखी हुई है और आप इस पर ध्यान दीजिएगा। मैं जो बता रहा हूँ इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि हाँ तो क्या सरकार उक्त जनपदवार विवरण सदन के पटल पर रखेगी? यदि नहीं तो क्या? उक्तवत संदीप सिंह राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। भैया मैं आपको बता दूं, ईमानदारी से मैं बताना चाहता हूं, सरकार की मंशा तो मुझे नहीं लग रही कि भर्ती करेगी। इस नोटिस को देखते हुए मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं सही और सटीक पर विश्वास करता हूं, जानकारी कलेक्ट करने पर विश्वास करता हूं, जानकारी का विश्लेषण करने में विश्वास करता हूं। कोई भी नोटिस होता सही तरीके से मैं आपको बताता हूं, इस पर आप समझ जाइए। अगर आप मेरे बताने पर नहीं समझ पाएंगे तो भैया यूट्यूब पर जितने भी यूट्यूब चैनल हैं, किसी के बताने पर आप नहीं समझ पाएंगे। शुद्ध भाषा में मैं आपको समझा दे रहा हूं कि सरकार की मंशा अभी नहीं है शिक्षक भर्ती करने की। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेलेक्ट करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।